नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों मित्रों, जैसे दिल की बात होना निश्चित है, देख इस प्रकार यह भी निश्चित है कि जिसने भी इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य ही है। अर्थात अगर पृथ्वी लोक पर कोई सबसे बड़ा सत्य है तो वह प्राणी की नृत्य। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद सबको जलाया जाता है। साथ ही अपने अभी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है, रात को नहीं किया जाता है। ऐसे में अपने ध्यान दिया होगा कि किसी परिवार पर अगर किसी की मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। परंतु मित्रों, क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में इसका जवाब देने वाला हूँ। इसका वर्णन हमारे ग्रहण में विस्तार पूर्वक किया गया है। तो चलिए अब न देरी के वीडियो को आगे बढ़ते हैं और दोनों रांड की बातें जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे धर्म में व्यक्ति के बाद सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, यह बताने से पहले हम आपसे यह बताना चाहते हैं कि कब कब अथवा किन किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए या फिर कुछ समय के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके सबको रात भर घर पर ही रखा जाता है और अगले दिन उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके सबको भी कुछ समय के लिए घर पर ही रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है उसके बाद इसका अंतिम संस्कार किया जाता है। क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद अथवा पंचक समय में किसी मृत आत्मा का अंतिम संस्कार किया जाए तो उसे मौत की प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए अगर कोई रात में मर जाता है तो ऐसी स्थिति में लाश को लेकर शमशान में नहीं आया जाता और लाश को घर पर ही रखा जाता है। सुबह होने का इंतजार किया जाता है और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई व्यक्ति हमेशा उसकी रखवाली के लिए मौजूद रहता है। अमृत शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाएं। और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि ऐसे में अमृत आत्मा को यमलोक के मार्ग में ऐसे ही अपने सहनी पड़ती हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसे गंध आने लगती है। ऐसे में जरूरी है कि वहाँ कोई न कोई व्यक्ति अवश्य बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती सबके चारों ओर जलता रहे ताकि सबसे आने वाली दुर्गंध सरवन ने पहले गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताते हैं। एक अच्छी राज इन सबके अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान नहीं है, ऐसे समय पर सबको घर पर रखा जा सकता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री ना आ जाए। क्योंकि जब खुद की संतान शरीर को मुखाग्नि नहीं देती तो उसका उद्धार नहीं हो सकता। अर्थात में कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि सूर्यास्त के बाद अगर किसी की मृत्यु के बाद उसको जला दिया जाए अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो वह अमृत आत्मा असुर दानव अथवा पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं कि रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ता नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उसे शरीर में आसपास भटक रहे दूर आत्माएं अर्थात पिशाच आत्माएं भी इसमें प्रवेश हो जाते हैं और उसके बाद मृतक के साथ साथ उसके घर वालों को भी पूरी तरह की यात्रा सहनी पड़ते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं विष्णु जी की सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहिए कि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उसे मेरे शरीर में कोई बड़ी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है
और यही वजह है दोस्तों की रात में सबको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है और कोई न कोई व्यक्ति उसके पास में अवश्य बैठा रहता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।